बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमेशा खूबसूरती और सदा बहार जवानी की तमन्ना है तो जैतून खाइए। जैतून नहायत बबरकत फल है। जैतून का जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में 6 मकामात पर अच्छे अल्फाज से किया है। परवरदिगार ने कसम खाकर इसकी अहमियत का इश्कार किया है। इरशाद बारी ताला है, कसम है अंजीर की और जैतून की, तूरे सीना की और अमन वाले शहर की। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जैतून का तेल खाओ, लगाओ, ये एक मुबारक दरख्त है, इसमें 70 बीमारियों से शफा है। तिरमिज़ी इब्न माजा। किताबुल तिब में लिखा है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से फरमाया, ए अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जैतून खाया करो, इसके तेल की बदन पर मालिश किया करो। जिसने ऐसा किया इसके पास 40 रोज़ तक शैतान नहीं आता, यानी वो जिन और शयातीन के शर से महफूज रहता है। माहिरीन तिब के मुताबिक फालज, तपदक, अर्कुलनिसा, पट्ठू, जोड़ों के दर्द और कमज़ोरी से पैदा होने वाले दूसरे अमराज में जैतून का तेल है। दूसरे अमराज में जैतून का तेल बेहद मुफीद है। दायमी कब्ज़ के रोगन जैतून का दूध के साथ इस्तेमाल इंतहाई फ़ायदेमंद है। इसके रोटी के साथ सालन की जगह भी इस्तेमाल किया जाता है। इसके फल को खाया भी जाता है। रोगन जैतून के मजरब नुस्खे दर्जा झैल हैं। छोटे कद वाले ज़रूर पड़े। जदीद तहकीक के मुताबिक जैतून के दरख्त में इंसानी कद बढ़ाने वाले अज्जा पाए जाते हैं। छोटे कद वाले अफराद रोज़ाना रोगन जैतून से पूरे जिस्म की मालिश करें और रोज़ाना सुबह शाम आधी चम्मच रोगन जैतून 1 कप नीम गर्म दूध गर्मियों में ताज़ा दूध में डालकर नोश करें। इसके इस्तेमाल करने से जिस्म में क़ुव्वत आएगी, जिस्म की हड्डियां मजबूत हो जाएंगी, आस्ता आस्ता कद भी बढ़ने लगेगा। बालों को काले और चमकदार बनाने के लिए रोगन जैतून 1 चम्मच शहद और आधा चम्मच सफ़ेद दालचीनी लेकर पेस्ट बनाएं। नहाने से 15 मिनट पहले सर पर लगाएं। इसके बाद सर धो लें। खूबसूरत घने मजबूत और लंबे बालों का कुदरती जरिया। होंठों की स्याही के लिए जैतून के तेल में नींबू का रस मिलाकर होंठों पर लगाने से होंठों की स्याही दूर हो जाती है। जोड़ों के दर्द के लिए, जोड़ों में दर्द हो या जिस्म के किसी भी हिस्से में दर्द रहता हो, इसके लिए ये अमल बहुत ही मुफीद है। जैतून के तेल पर 125 बार सूरत फातिहा पढ़कर दम करके रख लें। अव्वल व आखिर 3 बार दुरूद शरीफ भी पढ़ें। जिस्म के जिस हिस्से में दर्द हो, इस जगह पर रोज़ाना रात को सोने से कबल इस तेल की मालिश करें। दिन को भी ये तेल इस्तेमाल कर सकते हैं। इंशाल्लाह चंद दिन बाद मालिश करने से दर्द ख़त्म हो जाएगा। यही तेल आधा चम्मच 1 कप नीम गर्म दूध में मिक्स करके पी ले, 2 गुना फ़ायदा हासिल होगा। हज़रत मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है, बेहतरीन मसवाक जैतून की है, जो कि मुबारक दरख्त है। ये मसवाक मुँह को साफ़ करती है और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये मेरी और पहले अंबिया की सुन्नत है। जिल्द के लिए जैतून बहुत ही फ़ायदेमंद और मुफीद है। मौसम ख़ज़ां में चेहरे की जिल्द और बाल खुश्की से काफ़ी मुतासर हो जाते हैं, जिनके बाद जिल्द रुखी और बाल बेजान से लगते हैं। ताहम इन मसाइल से छुटकारे के लिए जैतून का तेल का इस्तेमाल इंतहाई मुफीद है। जैतून के तेल से कील मुहासों से निजात। मौसम ख़ज़ां में आलूदगी के बाद चेहरे पर अक्सर कील मुहासे हो जाते हैं, जो मर्दों और ख़वातीन दोनों के लिए परेशानी का बायस बनते हैं। माहिरीन के मुताबिक जैतून के तेल में नमक मिलाकर पेस्ट बनाएं और इसे चेहरे पर लगाकर हल्का सा मसाज कर लें और फिर इसे नीम गर्म पानी से धो लें तो कील मुहासे कम करने में काफ़ी मुफीद साबित होता है। जैतून के तेल से नाखूनों की खूबसूरती बरकरार। नील पॉलिश को कसरत से इस्तेमाल करने से नाखूनों की चमक कम हो जाती है। इस सूरत हाल में जैतून के तेल का इस्तेमाल काफ़ी मौसर साबित होता है। अगर नील पॉलिश को मिटाने के लिए कुछ देर नाखूनों पर जैतून का तेल लगाया जाए तो नाखून की चमक बरकरार रहेगी और पहले से ज़्यादा दिलकश हो जाएगी। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए। आपका बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।